मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 7th में हिंदी फर्स्ट का पार्ट 8 पार्ट 11 आपको ये कविता है जिसको कि आज आप पार्ट 2 पढ़ेंगे। औरों के हित मरना सीखें, यानी दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हमें अगर मरना भी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यही सीख दिया गया है इस कविता के माध्यम से, दूसरे को परोपकार करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। वैसे हम पूरे कविता छोटा ही है, लेकिन फिर भी। बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया, ये दधीची बन कर हर युग में न्योछावर कर देते काया। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था कि पेड़ को कभी यह अभिमान नहीं होता, घमंड नहीं होता कि हम सभी को बीज फूल फल और ठंडी छाया देते हैं। उसी प्रकार दधीची मुनि जो थे वो असुरों को मारने के लिए जो था अपना शरीर का त्याग कर दिए थे, और उसके बाद उनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। उसी वज्र से इंद्र ने असुरों पर विजय पाई थी। तो वो न्योछावर कर दिए थे ना अपना काया यानी शरीर। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। मौसम कैसा भी हो, लेकिन तरु की तरह हमें क्या करना है? पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह निखरना सीखना है। गहरी नदियाँ निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहाते। अब गहरी नदियाँ हैं, निर्झर है, नाले हैं, उसमें जो है निर्मल शुद्ध जल जो है दिन रात बहता रहता है। और ऊंचे नीचे पर्वत क्या कहलाते हैं? तो सोतों के जनक यानी पिता कहलाते हैं। तो ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखे। इसी प्रकार हमें त्याग करने के लिए इस कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि इसी प्रकार हमें त्यागी बनकर और बूंद बूंद झरना सीखना चाहिए। तो आज ये सेकेंड वीडियो द्वारा हमने यहाँ तक आपको पढ़ाया है। तो आपने ये कविता लिख लिया होगा और पिक्चर चाहे तो बना सकते हैं और इसको याद भी कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो आज आपका क्वेश्चन है, ये शब्दार्थ भी लिख लिए होंगे और याद कर लिया होगा। क्वेश्चन का सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए कि सूरज हमें क्या देता है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन होगा। दधीची बनकर कौन हर युग में अपनी काया न्योछावर कर देता है? पानी, पेड़, चांद, तारे। दधीची के समान बनकर कौन हर युग में अपनी काया न्योछावर करता है? तो ये आपको इन्हीं में से लिखना है। तो ये होगा पेड़। कवि ने नदियों के सोतों के जनक किसको कहा है? पहाड़ों को, पौधों को, तारों को, इनमें से कोई नहीं। तो उसको ऑप्शन में लगाना है। अन्न कहाँ उगता है? तो इस पे 4 ऑप्शन है, धरती पर, सूरज पर, पेड़ पर, चांद पर। तो इसमें से आपको लिख लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर घ, सत्य अथवा असत्य लिखिए। सूरज हमें वर्षा जल देता है। दूसरा है पेड़ हमें ठंडी छाया देते हैं। तीसरा है सबका पालन करने वाली धरती अन्न उगाती है। तो ये है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको डू इन बुक राइट एंड लर्न बुक में लिखना है और याद करना है। तो अब इसका कहने का मतलब है, इस कविता के माध्यम से कवि यही कहते हैं कि हमें इस कविता के माध्यम से परोपकार की भावना जो हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें त्याग और परोपकार को देखकर हमें भी अपने मन में त्याग और परोपकार की भावना लानी चाहिए। किसको देखकर? तो इस कविता में हर चीज़ की, सूरज है, तारे हैं, चांद है, वर्षा है, पेड़ है, इस प्रकार से एग्जाम्पल दे के बताए हैं। तो ये सब जो है त्याग ही तो करते हैं हमारे लिए, दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए तो ये कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से ये सिखाया है। तो आज फिर हमने यहाँ से लेके आपका यहाँ तक हो गया। तो आज आप फिर एक बार सुन लीजिए।
कुदरत हमको रोज़ सिखाती जगहित में कुछ करना सीखें। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। जुगनू ज्यों थो राही, अंधकार हम हरना सीखें। बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया, ये दधीची बनकर हर युग में न्योछावर कर देते काया। मौसम चाहे जैसा कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। गहरी नदियाँ निर्जल नाले निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहाते। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। तो आज हम यहाँ तक पढ़ा दिए हैं और फिर से हम आपको ये पूरा पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग इसको जो भी क्वेश्चन दिया है हमने वो सब कर लिए होंगे, शब्दार्थ कर लिए होंगे, तो याद करना। और ये 2 क्वेश्चन आज हमने दिया है क और घ, तो उसको बुक में करना। ओके, हम फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।